मैं पूरा पढ़ूंगा। अगर आप इस कुंभ के मेले में जाते हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर मूत कर जरूर आए। और माननीय मुलायम सिंह जी का ये फोटो उन्होंने लगाया, इस पर आप क्या हमें कहेंगे? सुबह भेजा गया था हमारी टीम के द्वारा, जिसमें युवाओं में काफी आक्रोश है और हमें सुबह से ही पूछा जा रहा है कि भैया आप बताइए क्या करना है। क्या करना है? हमने हमने कहा उन्हें कि हमारे लिए सबसे पहले जिम्मेदारी यह है कि हमारे नौजवान, हमारे युवा साथी किसी घटना में इस प्रकार न फंस जाएं कि उन पर मुकदमे लगे और कल को जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं उस लड़ाई में ये लोग जेल में बंद रहें। स्मार्टली लड़ेंगे। हर लड़ाई जुबान से, हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयां समय आने पर बिना बोले भी जीत ली जाती है। लेकिन अभी आप श्री कृष्ण की दुहाई दे रहे थे, तो रण की कहते हैं कि हर चीज में रण करो सीधा। अर्जुन को कितना उकसाया, अर्जुन को कितना उकसाया, और आप लोग कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। वो योद्धा ही नहीं होता जो कैमरे के सामने आकर बताए कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा। और कमजोर लोग होते हैं जो बताकर वार करते हैं, मतलब हल्ला मचा देते हैं। ठीक है, हम अगर लड़ेंगे ना, जब हम युद्ध के मैदान में खड़े होंगे तो हम तरीके से आएंगे और लड़कर दिखाएंगे। अपने घरों में कैद होकर वीडियो बनाकर और विवादित बयान का जवाब एक और बयान देकर ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हम जब जवाब देंगे तो अच्छे से जवाब देंगे और वो जवाब आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। राजू दास को जवाब आप लोग जरूर देंगे। ना सिर्फ उनको बल्कि ऐसी मानसिकता वाले तमाम लोगों को जवाब मिलना जरूरी है और जवाब मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। अब अयोध्या के रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, मिल्कीपुर पहुंच गए हैं। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, इस बार क्या होने वाला है? कहीं धर्म की राजनीति सक्सेसफुल तो नहीं हो जाएगी? अभी देखिएगा आप। हाँ, ये जरूर है कि उपचुनाव जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टी अपनी तरफ खींच ही लेती है दबाव बनाकर। और यही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में आज की तारीख में आप दबाव बनाकर सत्ता हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले चुनावों में देखा होगा, अभी उपचुनाव जब हुए थे 9 सीटों पर, जिसमें से 7 सीट किस प्रकार, एक कोई सीट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ तमंचे पे डिस्को चल रहा था, तमंचे के बल पे वोट दिलवाया जा रहा था। हाँ जी, तो आप देखिएगा प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो काम प्रशासन नहीं कर रहा है, बल्कि एक गुंडई तरीका अपना रहा है। जब प्रशासन आपको सैल्यूट मारता है तब ठीक है, और प्रशासन अगर कुछ कड़ा नियम उठाता है तो गुंडई कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस चीज को बड़ा ही नेगेटिव प्रेजेंट किया गया बाहर कि दरोगा जी ने नहीं, गगन यादव मैंने को, वीडियो देखी है कि आप गाड़ी से उतरे कि तुरंत उसने सैल्यूट मार दिया। इसके पीछे का कहूँ, यादव जी, दरोगा जी यादव तो नहीं थे? नहीं, वो मौर्य जी थे। हाँ। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकत के सामने ना चाहकर भी आदमी झुक जाता है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है जी। जब आप देखेंगे कि भीड़ में कोई नेता आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग ही वही दी गई है कि जब वो किसी अधिकारी को देखते हैं, किसी बड़े नेता को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सल्यूट कर देते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं थी, वो प्रभाव था जो उन्हें दिखा और दिखते ही उन्होंने सल्यूट कर दिया। लेकिन हम एक चीज और कह देना चाहते हैं, जो हमने एसआई गोपाल मौर्य जी को भी कहा था कि आपके द्वारा लगाया गया सल्यूट गगन यादव व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपने जिस व्यक्ति को सल्यूट मारा है, ये व्यक्ति आने वाले समय में आपको दिखा देगा कि वही अधिकारी जिन्होंने आपको निलंबित किया था, आने वाले समय में वो भी सल्यूट मारेंगे। हम इतनी मेहनत करना जानते हैं और मेहनत के आधार पर हम ये काम करवा देंगे, जिससे कि मौर्य जी को भी संतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने किसी गलत आदमी को सल्यूट नहीं मारा, गलत आदमी को मैंने सम्मान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि गगन यादव ना विधायक है, ना सांसद है, ना पार्षद है, उनको सल्यूट मारने के पीछे की मजबूरी क्या रही होगी उस पुलिस वाले की? कोई मजबूरी नहीं रही। मैंने कहा ना आपको
कि ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है विभाग में कि वो व्यक्ति जिस दिन रिक्रूट होकर आता है और अपने रिटायरमेंट तक उसे सिखाया ही ऐसा गया है कि जब भी कोई बड़ा आदमी दिखे आपको तुरंत सैल्यूट ठोक देना है। अगर हमें सैल्यूट करना गलत था तो भाजपा के नेताओं को क्या सैल्यूट करना सही है? फिर तो विभाग का सैल्यूट विभाग को ही लगे ना, विभाग के बाहर क्यों लग रहा है? फिर तो जरूरत नहीं है कि आप विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री देखकर सैल्यूट मारे। और यही एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल के तहत जब कोई बड़ा नेता आता है तो अधिकारियों को, पुलिस वालों को उल्टा खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि वो अधिकारी को या बड़े नेता को आते हुए ना देखें और ना ही उसके सामने झुके, इसलिए उल्टा खड़ा किया जाता है जी। तो हम तो ये मांग करना चाहेंगे कि अगर सैल्यूट ये गलत था तो अब से ये सैल्यूट किसी भी नेता को नहीं लगना चाहिए। अब देखिए तमाम डीएम, एसएसपी, कोई बड़ा नेता आ जाता है तो 70 बार झुकने का काम करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या है ये? मतलब आप क्या इतने काबिल नहीं थे? फिर तो आपकी शिक्षा व्यर्थ रही जो आपने आज तक ग्रहण करी और जिसके आधार पे आपने ये मुकाम हासिल किया। जब झुकना ही था तो पढ़ाई क्यों करी? इस बार मिल्कीपुर तो उन अधिकारियों को हम कहना चाहेंगे जिन्होंने एक मामूली दरोगा को आप मामूली बता रहे हैं अधिकारी के सामने, अच्छा, उस मामूली दरोगा को आपने बिना जांच किए निलंबित कर दिया था, हालांकि वो बहाल हो चुके हैं जी। और हम ऐसे व्यक्ति हैं, किसी ने अगर हमारे लिए एक कदम भी चलने का काम किया तो हम उसके लिए 10 कदम चलते हैं जी। और कभी आपको अगर मौर्य जी मिले या फिर ना मिले तो फिर हम आपको नंबर देंगे, उनसे मिल के आइएगा और उनसे पूछेगा कि गगन यादव क्या आपका हालचाल लेने के लिए बराबर अपने लोगों को भेजने का काम कर रहा था? नहीं, वो हमने पढ़ा है कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, वो चिंता क्यों करे जिसका मित्र हीर। तो चिंता करने वाले हम लोग नहीं हैं। जब आपने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो वो आदमी काहे चिंता करेगा? मैंने हाथ नहीं रखा साहब, मैंने साथ दिया है। हाथ तो वो रखता है ऊपर वाला। हम तो अक्सर लोगों से कहते हैं, युवाओं से कहते हैं कि अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने माँ बाप का लो। किसी नेता का आशीर्वाद लोगे तो वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो आशीर्वाद लो सिर्फ अपने माँ बाप का। जब हमसे कहते हैं लोग कि अपना आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कहेंगे जाके अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, हमारा साथ रहेगा हमेशा। तो मिल्कीपुर में योगी में होगा या अखिलेश में होगा? जिसके पास ताकत होगी वो छीन लेगा इस सीट को। और जैसा कि मैंने कहा, उपचुनाव एग्जिस्टिंग पार्टी साम दाम दंड भेद के आधार पर छीनना जानती है। बस लड़ाई अब हमें मजबूती से लड़नी है और इस मिल्कीपुर को अखिलेशमय बनाना है। तो मिल्कीपुर को अखिलेशमय बनाना है। हमारे साथ में गगन यादव जी थे जो अखिलेश जी के बेहद ही करीबी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।